इतने दाम तो मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। देखना यहाँ पे भी मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठे और इतने सारे दाम इकट्ठे कर दिए, और जहाँ देखो वहाँ मेरी नज़र दाम पे ही जा रही है। हेलो गाइस, बोल फोन में हेलो गाइस, ये बोल रही ना। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह सुबह यहाँ गौरैया घूमने आती है, यानी कि खाना ढूंढने आती है। तो सुबह और शाम जब भी खाना बनाने का टाइम होता है ना, तो हमारे आसपास गौरैया दिखने लग जाती है। तो देख सकते हो अब सुबह का टाइम हो रहा है और गौरैया खाना ढूंढने के लिए आ गई है। तो इस टाइम पे हमारे पास रोटी चावल जो भी होता है हम इनको देते हैं, ताकि ये भी अपना पेट भर सके, क्योंकि खेतों में तो कुछ हो नहीं रहा है, इसीलिए ये भी हम पे ही डिपेंडेंट हो गई हैं। यहाँ पे हमारे द्वारा जो छोड़ा गया खाना है या हमारे खेतों में आसपास जो मिलता है वही खाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज की सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है, और ये मेरे हाथ में गोबर लगा हुआ है और हम जा रहे हैं अभी गोबर रखने। आज नया टारगेट मिला है हमें। अब ये बहुत ऑर्गेनिकली डिस्पोज हो गया, अब हम इसको खेत में रख सकते हैं। सो ये मैं लेके जा रही हूँ, और इसमें देखो कैचुआ। लोग सोचते हैं पहाड़ी लड़कियाँ ऐसी डर जाएंगी, ऐसे थोड़े ना डरती हैं भाई, कैचुए तो हम ऐसे ही पकड़ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में, मम्मी लोग चले गए हैं और अभी दिन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 8:30-9 बजे का टाइम हो गया। तो अभी बस निकलना है, नहीं तो मुझे पड़ेगी बहुत डांट। और ये है हमारे पहाड़ी बच्चों के देसी इलाज ये घर टूट गया था, इसमें बहुत सारा देसी इलाज हो रखा है, तो बच्चों को डराने के लिए ये सिसौड़ बहुत यूज़ किया जाता है हमारे वहाँ। आप कभी पहाड़ में जाओ तो इस पर हाथ लगा के देखना एक बार, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे यूज़ होता है। तो ये रही बाखली, और यहाँ से बाखली वाला रास्ता। ये दो बैल आज सुबह सुबह हल चला के आ गए, बेचारे बहुत थक गए, काम करके आ गए हैं। और ये है रास्ता जहाँ मैं जा रही हूँ। लक्की और प्रिंस पहले ही चले, लक्की प्रिंस और मम्मी पहले ही चले गए हैं। अभी मैं जा रही हूँ गोबर लेके। वो लोग तो छोटे बच्चे हैं और फिर मम्मी तो वेट नहीं उठा सकती है, इसीलिए मम्मी ही वेट लेके नहीं गई। तो मैंने कहा चलो मैं ही लेके गोबर लेके आती हूँ। तो अभी बेसिकली क्या हो रहा है, अभी सीज़न हो गया है दूसरी फसल बोने का, और बारिश हुई नहीं है। तो जिनके पास बैल हैं वो हल चला रहे हैं, और कुछ खेतों में हमारे भी हमने मतलब जो चलाते हैं उनसे बोल रखा है, तो वो चलाएंगे कुछ टाइम बाद। और कुछ कुछ खेतों में हम हाथ से ही बोने वाले हैं, यानी कि कुदाल से। तो इसीलिए अभी कुदाल से ही बोने के लिए जा रहे हैं। आसपास के खेतों में जो थोड़ा दूर हैं और थोड़ा बड़े वाले खेत हैं, वहाँ बैल मतलब हल चलाएँगे। एक तो बैल पालना बहुत लोगों ने बंद कर दिया, और हल चलाने के लिए लोग भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी मेल्स हैं पहाड़ी, वो बाहर जॉब के चक्कर में बाहर ही रहते हैं। जो घर पे हैं या जिनका काम घर के बेस पे है, वो लोग चलाते हैं। और उसका जो हल चलाने का जो रेट है वो बहुत हाई हो गया इस वजह से। क्यों, एक तो फसल नहीं हो रही, ऊपर से पैसे खर्च करना क्यों इंसान करेगा, मतलब पैसे खर्च क्यों करेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर हमारे यहाँ की खेती को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। और हमारे वहाँ अभी भी आम इतने छोटे हो रहे हैं। और ये वाला रास्ता आपने मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा होगा। कथाई ये था का बाट ना, था बाट छू। एक बार पहले यहाँ पे पूरा रास्ता बंद हो गया था, तो नीचे वाले खेत से रास्ता बना दिया था। मम्मी को लगा शायद मैंने ये वाला रास्ता देखा नहीं, लेकिन मैंने ये वाला रास्ता भी देखा। मैं आई थी इस वाले खेत में। और इस साइड को देखना, ये है बांस, जिससे हमारे वहाँ डलिया और सूपे और छापड़ी यानी कि जिसमें रोटी रखते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। एक डलिया तो जो मैं लेके आ रही हूँ जिसमें गोबर, ये भी बांस से बनाई जाती है। ये अच्छा है, बायो फ्रेंडली है, लेकिन इसको भी बनाने वाले कारीगर बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक लोग ही हैं जिनको ये आता है। हमारे वहाँ एक भैया थे, वो बनाते थे, और वो भैया भी अब जॉब करने बाहर चले गए, तो अब कोई नहीं बनाता। और वो रहा प्रिंस भाई। और प्रिंस भाई खैन काम कर जरा, भारी हो गया यार। और यहाँ पे काम करते हुए हमारे किसान भाई बहन कदर घूमो। तो एक छोटे से पोर्शन 3 पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे। एक जिसमें लक्की है, एक यहाँ पे है, और एक नीचे वाला है। तो लक्की वाला ऑलमोस्ट खैन दिया था, तो हम तो सा गोबर लेके आई हूँ मैं। इसमें बहुत सारे कैचुए हैं, प्रिंस, तेरे को पता है
केचुए खा ले चाउमीन समझ के। ये देखो ऐसे तो तूने खेल दिया। कौन सी साइड से खाना है मुझे? अब खुद कचोरला और के ना आगे को चल पीछे को क्यों चल रहा है? लोग सोच रहे होंगे कितना मेहनती बच्चा है। 2 बार 2 मिनट खान भाई इधर को कर का उधर उनके खेत में मत कर। नहीं है उधर है इधर यहाँ को इधर को है आगे को कर। तो ये खोदने से पहले ऐसा करने से पहले सब में पहले गोबर फेंकते हैं, लेकिन अभी एक ही खेत में हुआ क्योंकि एक ही घात लेके आई थी मैं। चाहे फसल हो ना हो मेहनत तो पूरी कर ही रहे हैं सब लोग। तो आजकल यहाँ का काम यही हो रहा है, सब लोग गोबर ले जाते हैं खेत में फैलाते हैं और ये खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी मैंने गोबर फैला दिया है, एक ही खेत में हुआ, बाकी 2 खेत में बाद में रखेंगे और अभी खेलना स्टार्ट करना है। और ये सारा साफ़ करके अभी अच्छा प्रॉपर खेत बना देंगे हम जैसा कि होना चाहिए। और मैं यहाँ पे खेत साफ़ करते हुए जो पहले यहाँ पे घास और फसल हो रखी थी उसके जो पार्टीशन बचे हैं, उसके जो जड़ बचे हैं वो सब हटा रही हूँ ताकि एक प्रॉपर खेत बना पाएँ और हम फिर इसमें बीज बो सके ताकि अच्छी फसल हो। इसीलिए पहले ये खेत साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद इसमें बीज बो। बंधुआ मजदूर घर जाते हुए मजदूर भाई। और एक ये वाला खेत हमने खोदा आज और एक ये वाला और एक ऊपर वाला। और अब हो गया हमारा काम। अब हम जा रहे हैं अपने हथियार लेके वापस घर। ये ले जाए नानी के सर से हिट। एक प्राणी तो पानी लेने गया और पानी लेने में ही रह गया। अरे प्राणी यहाँ पे उछल दिया ये। और एक खेत यहाँ पे मम्मी लोगों ने खोद दिया था तो मेरे आने के टाइम पे। अब हो रहा है ना चकाचक मस्त। और वो नीचे वाले खेत। अब हम जाते हैं घर क्योंकि क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप आ गई है। और ये रहे हमारे घर के आसपास के पहाड़। ये है मेरे सर में डलिया। उसको कुछ लग गया वो तभी। अरे वो कीड़ा खा देते हैं ना उनको। सजाओ। अभी दिन वाली बस में आ रही है गुन्नो, मम्मी पापा और गुन्नो। तो ये लोग पलटन अभी जा रहे हैं। 2 लोग बस में 1 लोग बाइक में। आज सिस्टर डेवल और लक्की की बहन आ रही है लक्की के नाक में दम करने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं विनायक क्योंकि मैं जा रही हूँ गुन्नू को लेने और ये लोग जा रहे हैं सामान लेने। तो अभी इतने चमचमाती धूप में हमें जाना है ऊपर क्योंकि बस अभी आती है दीदी लोगों के घर की साइड से। तो उसमें सामान लेके आ रहे हैं और गुन्नू को भी लेके आ रहे हैं क्योंकि वहाँ गुन्नू के लिए दूध नहीं मिल रहा है और हमें भी गुन्नू के साथ ज़्यादा टाइम बिताना था, इसलिए हमने कहा गुन्नू को लेके आ जाओ, हम गुन्नू को घर ले जाएंगे। अब देखना ये है कि गुन्नू विनायक से नीचे हमारे साथ आती है या नहीं। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं विनायक में। यार बहुत गर्मी हो रही है, मुझे तो इतने दिनों के बाद इतना सारा काम करना पड़ रहा है, ऐसे चक्कर आ रहे हैं। अब इसको मेरा आलस कहो या मेरा आलसी दिनचर्या। सच में बिल्कुल ताकत नहीं बची है शरीर में, खाली दिखने की मोटी मोटी हूँ मैं। हाय। तो अभी हम पहुँच गए विनायक स्कूल में, यानी कि हम पहुँच गए ऑलमोस्ट रोड पे। और अभी बस आई है नहीं आई है पता नहीं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दुकान में। तो अब हम दुकान की तरफ जाते हैं। उधर का है दुकान, उधर साइड का है स्कूल का गेट और ये रहा हमारा प्यारा सा स्कूल। इतने दाम तो मैंने अभी तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। देखना यहाँ पे भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठे और इतने सारे दाम इकट्ठे कर दिए और जहाँ देखो वहाँ मेरी नज़र दाम पे ही जा रही है। ये देखना यहाँ पे भी है, इधर 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 इधर। भाई अति हो रही है दामों की भी। ये देखना इधर
ये है 10 ये 100 रुपये मत देखो, 100 रुपये में चीज़ खाने के लिए लाएगी। ये देखो अभी भी मैंने इतने सारे दाम टीप दिए हैं, लेकिन मैं थैला ही नहीं मेरे पास रखने के लिए, तो मैं कहाँ रखूँ इनको। अब मैं बैठ गई हूँ इसलिए अब मैं नहीं टीपती हूँ। और यहाँ पे अभी भी दीदी और ज़्यादा दिख रहे हैं मुझे टीपने के लिए। यहाँ पे हमारी गुन्नू पहुँच गई है। गुन्नू हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस बोल फोन में, हेलो गाइस ये बोल ली। फूल दिखा दी हमने। पा दे मौची को। मेरे को देगी पा कर दे। ननिहाल चल लेना नानी के घर, ले यहाँ पे लगा देती हूँ। वाह हेलो गाइस तो कर। अच्छा दीदी को लगा दो, ला दीदी को भी लगा देती। दीदी वाह निकाल निकाल। नहीं वहाँ लग रहा है ना। हेलो गाइस तो बोल। हेलो गाइस नहीं बोली। हेलो गाइस निकालो। हाय गाइस निकालो। तो दीदी अभी रोड पे ही खड़ी हुई है और वो वेट कर रही है कि मैं कब आती हूँ, और मैं यहाँ ब्लॉग बनाने में लग गई हूँ। तो दीदी और जीजू मेरे से बोल रहे थे बस इसका तो एक ही काम है, बस ब्लॉग बनाती रहती है। तो मैंने कहा भाई मेरी रोजी रोटी है, मेरे पेट पे क्यों ही लात मार रहे हो तुम दोनों। अब हम सामान ला गए इधर पेड़ के साइड को छाया में बैठे हुए हैं, और लक्की और प्रिंस जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। और गुन्नू ने उनके हाथ में देख दिए रुपए, और उसको गुन्नू को चढ़ा भी रही थी लक्की कि उसको आइसक्रीम खिलाएगी करके। तो गुन्नू कंफ्यूज किया वो आइसक्रीम खाने जाए या वो मम्मी के साथ बैठे। तो फिलहाल अभी वो जा रही थी लक्की के पास, लेकिन कुछ ही देर में मैंने बोला कि गुन्नू बाय, फिर वो वापस आने लग गई थी। मतलब यहाँ पे वो 2-3 बार उसने ऐसे ड्रामे किए। टाटा तुम जा, इतने रहो तुम, बुलाए ना जा तू जा ले दाम। तो हमने गुन्नू के आने से पहले बहुत सारे दाम इकट्ठे कर लिए थे, और गुन्नू को दाम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तरफ लक्की चिल्ला रही थी कि उसको आइसक्रीम खिलाएगी, और एक तरफ हम लोग कह रहे थे कि तेरे को दाम खिलाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। तो कभी वो उधर साइड को जा रही थी, कभी वो इधर साइड को आ रही थी। मतलब उसने ऐसे ही ना 5-6 चक्कर लगाए थे, लेकिन लास्ट में विनर हम लोग रहे क्योंकि उसको दाम खाने थे और हम लोग ज़्यादा थे। तो फिर वो आई गई हमारे साइड को, और लक्की और प्रिंस चले गए आइसक्रीम लेने के लिए। मारे में तेरा। अरे गुन्नू 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 क्या खा रही थी दाम? पक्का खा दी दाम है हीरोइन। हाथी दे हाथी, बंदर आएंगे, हाथी तू में जाएंगे। और कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? बंदर, बंदर के पास। गुन्नू बंदर है ना, है नहीं? गुन्नू बंदर है ना। और टकली तेरे बाल आ गए ना? कहाँ है गुन्नू के बाल? गुन्नू बाल कहाँ है? ये बाल। गुन्नू मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मौची दीदी कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? नहीं पता ना, पता ही नहीं है तेरे को। वो देख बानर, बंदरों के साथ भेज दूँ तेरे को, काटी काटी करेंगे ना तेरे को बंदर। हाँ हाँ कट्टी कट्टी करेंगे। जाल गुन्नुड़ी गिर गई गुन्नू। हाँ गुन्नू गिर गई। दीदी कहाँ गई? हाँ दीदी तो है ही नहीं, दीदी तो है ही नहीं, दीदी तो है नहीं है। कहाँ है, कहाँ गई दीदी? आने दे दीदी को, अभी आती है दीदी। हम जाते वापस मम्मी के पास। चल दीदी लेके आएगी आइसक्रीम। हिट हिट मोटू लाला गरम मसाला, मोटू लाला गरम मसाला। अच्छा अच्छा अच्छा। कुछ देर मैंने गुन्नू को ऐसे ही खेल लगाया, और उसके बाद लक्की आ गई थी आइसक्रीम लेके। और गुन्नू और लक्की और प्रिंस और ETC यानी कि जितने सारे लोग थे जिन्होंने आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक पीनी थी, वो सारा खाना खा खू के फिर हम लोग चले गए घर को। और उसके बाद घर जाने के बाद, घर जाते हुए हमें ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। और शाम को फिर के बाद लक्की ने आज किताब देखी है, उसमें भी इसको आम खाने की याद आ गई है। OnePlus फोन, OnePlus मोबाइल लाना है 100 रुपये में। क्या 1 2 जेल पेन है, और नीचे से ब्लैक पेन।
फोड़ दे। और पिन जाया दुकान, और तूने टी शर्ट का क्या कर दिया? पिन से गू बना लो दाम से। तू कुछ नहीं खाना है, तूने पहले ही बहुत रुपए मार रखे हैं आज। तेरे को खा जाऊंगी मैं। बहुत लोग